नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली अगर देखें तो एक दार्शनिक किस्म की हथेली हमें दिखाई दे रही है और हथेली का जो कलर है अपने आप में एक दिव्यता लिए हुए कलर है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, और ऋषि पाराशर ने भी जो है संस्कृत का एक श्लोक कहा है, उसको तो मैं इस वीडियो में नहीं कहूँगा, लेकिन उसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि हमारे जीवन में हमारे ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब हमारे जीवन में ग्रह पॉजिटिव स्थिति में रहते हैं तो वो अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में देते हैं, और जब नेगेटिव स्थिति में रहते हैं तो बुरा प्रभाव देते हैं और संघर्ष का, समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इसीलिए जब हम हथेली देखते हैं या कुंडली देखते हैं तो ग्रहों की दशा भी हमें देखनी पड़ती है कि ग्रहों की क्या दशा है। देखिएगा, एक चीज़ समझने की कोशिश आप ज़रूर करिएगा। कई लोग सिर्फ और सिर्फ हथेली में देखते हैं कि हमारी हथेली में कौन सा स्पेशल चिन्ह बन रहा है, जैसे फिश है, आपके जो है स्क्वायर है, आपके ट्रायंगल है, और आपका जो है हाथी है, घोड़ा है, विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं जो हथेलियों में रेखाओं के द्वारा बनते हैं। ऐसे चिन्ह नहीं बनते, रेखाओं के द्वारा जो है चिन्ह बनते। लेकिन उन चिन्हों का फायदा तभी होता है जब जिस ग्रह का उन चिन्हों पे प्रभाव पड़ रहा है वो ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। आपके अगर हथेली में कितने भी स्पेशल चिन्ह हो, कितने भी बढ़िया चिन्ह हो, लेकिन जिस ग्रह का उन पे प्रभाव पड़ रहा हो वो ग्रह अगर अपोजिट है, नेगेटिव स्थिति में है, तो आपको उसका फल नहीं मिल पाता है, बल्कि जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हथेली में जो है कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो उन चीज़ों का जो है फ़ायदा नहीं मिल पाता। देखिएगा, आपने एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिएगा, बाद में मैं वीडियो शुरू करता हूँ, हथेली का विश्लेषण करता हूँ। थोड़ा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इसीलिए समझा रहा हूँ। आपने अगर खाना बनाया, आपने चावल भी बहुत सुंदर बनाई, रोटियां भी बनाई, दाल भी बनाई, सब्जी बनाई, अच्छा खाना बनाया, अच्छी उसमें खुशबू आ रही, आपका जो प्रेजेंटेशन था कि आपने अच्छे ढंग से उसको सजा के रखा भी। लेकिन जब खाने बैठ गए आदमी, आपने एक चीज़ उसमें छोड़ दी, आपने नमक डालना छोड़ दिया, तो खाना कितना भी अच्छा बना हो, कैसा भी आपका प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसमें नमक नहीं है, तो आप जान सकते हैं कि खाना क्या होगा, कैसा लगेगा। तो वैसे ही आपके सारे ग्रह भी बहुत सुंदर हैं, आपका जो है उसमें अच्छे चिन्ह भी बन रहे हैं, लेकिन नवग्रहों में से एक ग्रह नेगेटिव स्थिति में है, समस्याएं दे रहा है, तो उन सभी ग्रहों का जो अच्छा फल है वो आपको फीका लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो भोजन जो है आपको फीका लगता है, यही चीज़ें हैं। और उस एक चीज़ का आपने सरलता से, सुंदर ढंग से उपाय कर लिया। उपाय कैसे? नमक डाल दिया, ठीक है ना, तो वो भोजन बड़ा सुंदर लगेगा। वैसे ही है, अगर एक ग्रह खराब है, उसका आपने वैज्ञानिक तरीके से जो है उपाय कर लिया और सही ढंग से कर लिया, तो उसका निश्चित रिजल्ट आपकी हथेली में, आपके जीवन में मिलता है। अब हम आगे चलते हैं और हथेली का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले अपने तमाम जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, और लाइक वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, हथेली में दो जगह पे हमारी सबसे पहले नज़र पड़ रही है। वर्तमान समय में आप देखोगे, आपकी जो ये उंगली है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और बृहस्पति की उंगली इसे कहते हैं, ये बृहस्पति का ग्रह है, वो शनि की तरफ जब मुड़ती है तो इस बात को इंडिकेट करती है कि व्यक्ति धार्मिक भावनाएं वाला व्यक्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। दूसरी बात, जब हमारी
ये उंगली शनि की ओर मुड़ती है, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं। तो व्यक्ति के अंदर नेम पाने की, धन पाने की तीव्र मात्रा में जो है इच्छा शक्ति है। और जब इस तरह से जो है हमारी कनिष्ठा भी इस तरफ मुड़ जाती है, तो संसार की तरह ही व्यक्ति सोचता है, अलग नहीं सोचता है। धन की लालसा व्यक्ति के अंदर होती है और नेम और फेम पाने की इच्छा निश्चित तौर पे व्यक्ति के अंदर है, इस चीज़ को इंगित कर रही है। लेकिन सभी उंगलियों का झुकाव आप देखोगे वर्तमान में मिडिल फिंगर की ओर है, जिसको हम शनि की उंगली कहते हैं। ये ठीक नहीं है। सभी ठीक है मगर ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ऐसा होने पे फिर व्यक्ति एकांतवासी हो जाता है, कई बार दुखी हो जाता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शनि का नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है और व्यक्ति जो है जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और जब जीवन में आपका सब कुछ है, खुशियों में कमी है, तो कुछ नहीं है आपके लिए, तो जीवन कुछ है ही नहीं। और ठीक इसका जड़ वाला भाग भी देखोगे, ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। आप अगर नॉर्मल व्यक्तियों का देखेंगे तो ये मिडिल फिंगर का जड़ वाला भाग, सारे ग्रह अगर उठे हुए हैं, सारे पर्वत उठे हुए हैं और ये ना ज़्यादा बैठा हो ना उठा हो, तो इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन ये इस तरह से उठा हो तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, क्योंकि ये शनि है। ये चिंताएं बढ़ाता है आपके कामों में, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, अड़चन डालने का काम करता है। और व्यक्ति जो है फिजूल चिंताएं ज़्यादा करता है, पुरानी बातों को ज़्यादा सोचता है। कभी अगर जीवन में कुछ गलतियां हुई होंगी या कुछ प्रोग्रेस उसने नहीं कर पाया, उन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जबकि आगे की सोचना चाहिए एक समझदार व्यक्ति को। मगर शनि इस गुणों को करवाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं, ये जो शुक्र का क्षेत्र है आपका, इस शुक्र के क्षेत्र में आप देखोगे एक जालनुमा है, बारीक बारीक रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत गौण रेखाएं। इसमें एक ग्रिल बन रहा है और शुक्र पर्वत पर ग्रिल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर जो है विपरीत के प्रति तीव्र इच्छा होती है और जो विचार होते हैं भोग को लेकर ज़्यादा होते हैं, और ऐसे लोग बाह्य आकर्षण से जो है बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति के जीवन में अभाव की स्थिति रखती है। तीसरी बात, ये सुख का कारक है, तो व्यक्ति को वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस सुख की प्राप्ति के लिए वो मेहनत कर रहा होता है। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से धूमिल करने का काम करता है। और साथ में अगर हम देखें तो निम्न मंगल से लेके कोई रेखा इस तरह से जाए और हृदय रेखा पे मिल जाए, और साथ में जो है इसमें भी इस तरह का चिन्ह हो, तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। कहीं ना कहीं अड़चनों का या दाम्पत्य जीवन का वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिस सुख की चाह व्यक्ति को रहती है। तो वर्तमान समय में शुक्र जो है बहुत ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें उत्पन्न कर रहा है। साथ में जो है ये आप देखोगे एक रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से जीवन की रेखा को काट रही है। जीवन की रेखा हमारी जीवन को रिप्रेजेंट करता है। तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। मस्तिष्क की लकीर को काटना, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति, मस्तिष्क का मतलब होता है सोचना, योजनाएं बनाना। ये मस्तिष्क जो होता हमारा विचारों का एक संसार होता है, इसमें विचार उत्पन्न होते हैं, ये सोचने का काम करता है। और जिस तरह से दुनिया का कोई मुख्यालय होता है, देश का कोई मुख्यालय होता है, ऑफिस का कोई मुख्यालय होता है, उसी तरह मानव शरीर का ये मुख्यालय होता है। ये जो विचार जो तरंगे छोड़ता है उसी के अनुसार हमारे बॉडी की जो पार्ट हैं, जो ऑर्गन हैं, वो काम करते हैं।
ठीक है ना। तो मस्तिष्क रेखा को काटने का मतलब होता है कि व्यक्ति को चिंतातुर में डालना या रहस्यमय चीज़ें उत्पन्न करना, क्योंकि ये राहु है, राहु रेखा है निम्न मंगल से जो निकलती है। और करियर की रेखा को काटने का मतलब होता है कि आपका करियर में जो है दाग लगाना, मतलब उसमें अड़चन पैदा करना है। और जब ये इन तीनों रेखाओं को काट लेती है, और क्या है 40+ के बाद, ज़्यादातर उम्र आ रही है 42 के बाद से या 40+ के बाद से, ये स्थिति यहाँ पे आ रही है। और ये स्थिति कहाँ तक चलेगी, ये स्थिति आपकी जारी है, ये 40+ के बाद ये 5-7 साल जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अच्छा टाइम आएगा आपका 50वें साल से, क्योंकि तब तक राहु का, मंगल का और शुक्र का बहुत नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है और रहस्यमय चीज़ें ये उत्पन्न कर रहा है। और राहु जब नेगेटिव हो जाता है, शुक्र जब नेगेटिव हो जाता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किल आती है। और किसको लेके, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अगर राहु खराब हो जाता है तो व्यक्ति नशा करता है, अल्कोहल लेता है, झूठ बोलता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और राहु व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी जो है प्रभावित करता है, छवि धूमिल करने का काम करता है, कर्जे की स्थिति में लाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रिल का चिन्ह बनना, रेखाओं का चिन्ह बनना व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठेस तो पहुंचाता है, लेकिन जो आगे की चीज़ें हैं मैं ऑडियो में जो है आपको उसका मैसेज डालूँगा। मैं जो है इसको वीडियो में नहीं बता सकता हूँ कि हाँ, इसका उपाय आपको एक अच्छे ढंग से दूंगा। और ये निश्चित है आपने उपाय कर लिए तो 50वें वर्ष से बहुत सुंदर जो है आपका जीवन रहने वाला है, बहुत अच्छा जीवन रहने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यहाँ पे देखो एक रेखा मंगल क्षेत्र पे ये जारी है और इसको हम कहते हैं जीवन की सहयोगी रेखा। ये बता रही है कि आप में प्रतिभा और तीव्र बुद्धि की कमी नहीं है, प्रतिभा भी आपके अंदर है, आपको अपने को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। शुक्र को ठीक करने की, देखो आपको अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, आपको अपना व्यक्तित्व सुदृढ़ चाहिए, अपने जीवन में सुख चाहिए, दाम्पत्य सुख चाहिए, आपको जो है मान समाज में सुख चाहिए, आपको चमक चाहिए, तो आपको जो है अपने शुक्र को जो है ठीक करना होगा। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को दूसरों की सहायता भी बहुत अच्छे रूप में मिलती है और ईश्वर की कृपा भी ऐसे लोगों के अंदर अच्छी खासी होती है। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। और ऐसा भी है कि जीवन में अगर एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। लेकिन राहु, मंगल और शुक्र के कारण जो है आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को खो दिया है। आपका जो अच्छा खासा प्रभावशाली व्यक्तित्व है वो शुक्र के दोष युक्त होने से जो है उस चीज़ को आप खो चुके हैं, उसको पुनः पाना है, उसके लिए आपको अपना शुक्र ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पे देखें, आपका मंगल देखें, मंगल कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भले ही पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बनाए हुए है। अगर हम आपका अंगूठा देखें, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा सीधा नीचे निकल करके और केतु से जो है संबंध बना रही है। थोड़ा सा जीवन भर उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, कभी बहुत सुंदर रहेगा, कभी अच्छा रहेगा, लेकिन प्रगति निश्चित है। अगर आपके ग्रह ठीक होते हैं तो प्रगति यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो इसमें जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है
तीव्र मस्तिष्क के स्वामी तो है। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में मंगल थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मन मस्तिष्क में चिंताएं ज़्यादा रहेंगी और कम से कम ये चिंताएं जो है 50वें वर्ष तक रहेंगे और 50+ के बाद जो आपके योग बन रहे हैं बड़े सुंदर यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिस्थितियाँ आपके अंडर में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और एक सुंदर जो है कहीं ना कहीं से आपको जो है लंबी यात्रा का मौका भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति ठीक है, बृहस्पति आपका ठीक है, चाहे धन के भाग में ठीक हो, चाहे मान प्रतिष्ठा सम्मान के भाव में ठीक हो, ये जो है आगे आपको बहुत अच्छा रखेगा। अभी शनि से युक्त बना रहा है, शनि नेगेटिव है, थोड़ा अड़चनों का समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा के अनुसार थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, भावना के वशीभूत ज़्यादा हो जाते हैं और भाग्य रेखा यहाँ से निकल कर जा रही है और यहाँ पे मंगल की रेखा इसको काट रही है। तो भावनाओं के वशीभूत होकर के गलत निर्णय ले सकते हैं और उन्हीं गलत निर्णयों के कारण अपनी जीवन में जो है अपनी प्रगति पे स्वयं की कुल्हाड़ी मारना, कहते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे लोग कर देते हैं। और दाम्पत्य जीवन जो है थोड़ा अड़चनों से भरा ऐसे लोगों का किसी न किसी रूप में रहता है। अगर अभी आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है तो आपको जल्दी मंगल के और शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो सकता है 48 से लेकर 54 वर्ष के बीच में। तो इस चीज़ की और जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सूर्य अगर हम देखें, सूर्य आपका थोड़ा सा हल्के रूप में कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मस्तिष्क की रेखा से निकल करके एक रेखा इस तरह से जो है सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। और जब भी कोई मस्तिष्क की रेखा निकल करके सूर्य की ओर जाती है तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है बढ़ोतरी करती है। जैसे जैसे ये रेखा जो है उज्जवल और प्रबल होती जाएगी वैसे वैसे जो है प्रतिष्ठा यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। आपका अगर यहाँ पे रिंग फिंगर देखें, रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी स्थिति में है तो थोड़ा सा हिम्मती स्वभाव अच्छा है, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बनी हुई है और ये श्रेष्ठ मानी जाती है। आप जो है आने वाले समय में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सफलतम व्यक्तित्व निश्चित तौर पे आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेखा आपकी यहाँ से निकल करके इधर जा रही है सूर्य की ओर। देखो, जब भी शुक्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा सूर्य की ओर जाता है तो ये रेखा राजनीति के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपकी रेखा लहरा के जा रही है। इसने अपना फायदा तो दिया होगा क्योंकि ये उंगली भी लंबी है। राजनीति के क्षेत्र में या सरकार द्वारा लाभ के क्षेत्र में निश्चित तौर पे ये रेखा और ये उंगली लाभ देती है, बहुत बड़ा लाभ देती है, पर उसके लिए रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। रेखा साफ सुथरी नहीं है, रेखा टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह घूम के चल रही है। और जब भी रेखा सांप की तरह घूम के चलती है तो एक चीज़ कहते हैं ना, काम बस हो रखा है। लेकिन जब व्यक्ति जो है जैसे ही उसका काम उस स्थिति में पहुंच जाता है, होने वाला होता है, तभी वो काम खराब होने बैठ जाते हैं, चीज़ें खराब होने बैठ जाती हैं। इस रेखा का मेन पहचान है। दूसरा, जहाँ से रेखा निकलती है वो शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र का क्षेत्र अगर पुष्ट है तो निश्चित रूप से ये ग्लैमर देता है, चमक देता है। रातों रात व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा देता है, लग्जरियस जीवन पा लेता है, सुख की प्राप्ति होती है, चमक बनती है, व्यक्ति जो है विख्यात हो जाता है क्योंकि सूर्य का और शुक्र का मिलन हो जाता है। लेकिन शुक्र जो है ग्रिल से भरा हुआ हो तो व्यक्ति जो है अपनी स्वयं के निर्णयों के द्वारा जो है अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है और उस रेखा का नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ जाता है। लेकिन
हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय होता है, उन उपायों को मैं निश्चित तौर पे आपको दूंगा। अगर आपकी हम इस रेखा को देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मनी मैनेजमेंट की क्षमता बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन धन के लिए जो है मन में सदा प्रयासरत यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच में छिद्र बना हुआ है, ये 35वें साल तक अपना प्रभाव देता है, उसके बाद अपना प्रभाव छोड़ देता है। मरकरी माउंट भी आपका बहुत गजब का है, बहुत सुंदर स्थिति का है। जिस काम में हाथ डालेंगे, राहु का और शुक्र का और शनि का प्रभाव अगर नेगेटिव खत्म हो जाता है 50वें वर्ष से, तो ये पर्वत एक्टिवेट हो जाएगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति आप हैं। योजना बनाकर काम करके चलने वाले व्यक्ति हैं। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करते हैं। हथेली में बुध सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, किस तरह से अपने हक में लाना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी वगैरह में उतना नहीं दिखाई दे रहा है। हथेली में बुध पर्वत लालिमा लिए है, और यहाँ पे देखो तो लचीला भी दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी। समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपका निम्न ऊपरी मंगल देखें तो आपके पराक्रम को, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दृढ़ निश्चय को, निडरता को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा आपका जो खूबसूरत चिन्ह है, ग्रह है, वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है। अगर आपका शुक्र, आपका शनि, आपका राहु अगर आपके हक में आ जाए तो ये सरकारी क्षेत्र में जो है बहुत बड़े लाभ की ओर आपको ले जा सकता है। लेकिन जैसा आपका बुध है, वैसे अगर आपका शुक्र भी हो जाए भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ, और सूर्य भी जो है अच्छी स्थिति में आ जाए, तो आप व्यापारिक कार्यों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और कोशिश करिएगा व्यापारिक कार्यों में जो है उन्नति करें। लेकिन आपका जैसा चंद्रमा है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती देगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको जो है उभारता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। शरीर में यदि कोई समस्या रही भी तो भी मन मजबूत रहेगा, और चंद्रमा मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है अभी भी बढ़िया बना हुआ है। चंद्रमा आपका अच्छा है, आप क्रिएटिव हैं। चंद्रमा आपका बढ़िया है, माँ होंगी तो माँ का सुख आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, चंद्रमा हथेली में मजबूत है। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपकी भाग्य की रेखा इस तरह से जो है जारी है चंद्र क्षेत्र से, और जब भी कोई रेखा चंद्र क्षेत्र से जाती है तो ये रेखा आने वाले समय में व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि देती है, और व्यक्ति वाहन के सुख से, मकान के सुख से निश्चित तौर पे ओतप्रोत रहता। लेकिन यहाँ पे हृदय रेखा पे एकाएक रुकना और यहाँ से मंगल रेखा का काटना, ये बहुत बड़े नुकसान की ओर व्यक्ति को ले जाता है। व्यक्ति स्वयं के गलत निर्णयों के द्वारा, या यूँ कहें भावनाओं के बस में होकर कोई ऐसा गलत निर्णय ले लेता है कि उसको पूरे जीवन भर पछताना पड़ता है। ये रेखा या तो सीधा भाग्य स्थान पे चली जाए, कोई रेखा इसको मंगल क्षेत्र से काटे नहीं, क्योंकि राहु अगर भाग्य रेखा को काटे और वो भी हृदय रेखा पे काट ले तो ये जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता है, बहुत गंभीर परिणाम व्यक्ति के जीवन में देता है। इसका मैं आपको उपाय दूंगा,
करने की विधिवत कोशिश करें। निश्चित ही जो है आने वाले समय में व्यापार के क्षेत्र में उन्नति यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। किसी तरह से अगर ये राहु अगर पॉजिटिव स्थिति में आ जाता है तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रबल होने पे राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत उज्ज्वलतम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।